बिगड़ जाएंगी महिलाएं। अरे तुम इतना पैसा खा गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं कैसे बिगड़ जाएंगी? कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे कैसे घाटे में चल रही है यार? हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़। कैसे सरकार घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो। अभी मान साहब ने आपको बताया, हर चीज पे टैक्स लगता है। रोटी खाने बैठते हैं, रोटी पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, दूध पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, छाछ पे टैक्स लगता है, पंखे पे टैक्स लगता है, कुर्सी पे टैक्स लगता है, माचिस पे टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। टैक्स दे दे के हम तंग आ जाते हैं। इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं टैक्स के। कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल में हर साल गुजरात सरकार ने हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई सड़क बनी? कोई सड़क? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? कोई दवाई का इंतजाम किया इन्होंने आपके बच्चों के लिए? कोई कुछ काम करा इन्होंने आपके लिए? 27 साल में एक काम करा इन्होंने? कहां गया सारा पैसा? सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक पैसे का एक एक गुजरात का पैसा आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। ये पैसे की लूट बंद करेंगे। जितना पैसा इन्होंने लूटा वो सारा पैसा वापस लेके आएंगे। इनके जितने इन्होंने लूट रखा है, प्रॉपर्टी बना रखी है, सारी जब्त करेंगे प्रॉपर्टी, सारा पैसा वापस लेके आएंगे। ये पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? अरे जितना पैसा तुमने लूटा है उसमें तो सारे 10 साल की गुजरात के सारे लोगों की बिजली माफ हो जाएगी, जितना इन लोगों ने लूट रखा है। इतना पैसा इन्होंने। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में हमारे अपने एक मंत्री हमारा गड़बड़ कर रहा था। हमारा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर भगवंत मान को पता चला कि हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। भगवंत मान चाहते तो दबा सकते थे। इनके कान में आके किसी ने कहा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। भगवंत मान ने चुपके से पता कराया तो पता चला हां गड़बड़ कर रहा है। भगवंत मान ने पता है क्या किया? उस मंत्री को जेल भेज दिया, अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी कोई करता है? कोई सीएम अपने खुद के मंत्री को कभी जेल भेजता है? 75 साल में आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, अब एक कट्टर ईमानदार पार्टी आई है, कट्टर ईमानदार सरकार चल रही है पंजाब और दिल्ली के अंदर। अपनों को भी नहीं बख्शते। हमारा बेटा, हमारा भाई भी कल गड़बड़ करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, जेल भेज देंगे उसको। तो गुजरात को एक ईमानदार सरकार देंगे। इन नेताओं के जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद करेंगे। और 2015 के बाद से जितने पेपर फूटे हैं, सारे पेपर फोड़ने वाले जितने ये मास्टरमाइंड बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, इनको 10 साल की जेल भेजेंगे। आप लोगों को अपने काम कराने के लिए 10 दफ्तर रिश्वत देनी पड़ती है। देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, कुछ भी काम हो, पैसे देने पड़ते हैं। 1 दिसंबर के बाद से कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिना रिश्वत के काम होगा गुजरात के दफ्तरों के अंदर। और दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दफ्तर बंद कर देंगे। दिल्ली में हमने सारे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए। अब अगर आपको कोई काम कराना है, आप फोन करो, सरकारी अफसर आपके घर आके काम करके जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी अफसर आपके घर आएगा, काम करेगा, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई दलाल नहीं होगा, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है।
खूब पैसा बचेगा भ्रष्टाचार खत्म होने से, खूब पैसा बचेगा। दोस्तों, कल मैं गुजरात आया, इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतने पोस्टर लगा रखे थे चारों तरफ, इतने होर्डिंग मेरे खिलाफ लगा रखे थे। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूं, जनता के हित की बात करता हूं, इनके भ्रष्टाचार को रोकने की बात करता हूं। इन्होंने मेरे खिलाफ इतने पोस्टर लगा रखे थे, उस पोस्टर में एक मेरी फोटो थी। कोई बात नहीं, लगाओ मेरी फोटो। उसके बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ इतनी गंदी बातें लिखी हुई थी। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान का अपमान किया हुआ था इन्होंने, भगवान के खिलाफ इतनी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। कौन होता है, कौन लोग होते हैं जो भगवान के खिलाफ लिखते हैं? कौन लोग होते हैं जो भगवान के खिलाफ बोलते हैं? पुराने जमाने में राक्षस होते थे जो ऋषि मुनियों की तपस्या तोड़ते थे। राक्षस होते थे जो भक्तों की तपस्या तोड़ते थे, उनको राक्षस कहते थे। जो गांव में घुस के मारकाट करते थे, हुड़दंग करते थे, गुंडागर्दी करते थे, उनको राक्षस कहते थे पुराने जमाने में। ये राक्षस ही हैं, ये कंस की औलाद हैं ये सारे के सारे, जो भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, लोग जो पूजा करते हैं उनका अपमान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये राक्षस हैं, राक्षस की योनि में पैदा हुए हैं, ये कंस की औलाद हैं। ये मैं हनुमान जी का भक्त हूं, कट्टर भक्त हूं हनुमान जी का, और बड़ी कृपा है हनुमान जी की मेरे ऊपर। और इनको मैं बता दूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन पे हुआ था। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। बचपन में मेरी दादी जी मुझे कृष्ण कह के बुलाया, मेरा घर का नाम कृष्ण था। और भगवान ने मेरे को एक स्पेशल काम देके भेजा है, इन राक्षसों का सफाया करना, इन कंसों का सफाया करना। और जनता जनार्दन होती है, जनता में भगवान का रूप होता है, जनता जनार्दन होती है। भगवान का यह काम पूरा करने के लिए आप मेरा साथ देंगे? इनका सबका मिलके गुजरात के अंदर एक शांति प्रिय सरकार लेके आनी है, जो स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए, सड़कें बनवाए, लोगों के लिए काम करे। ये गुंडागर्दी की गंदी राजनीति खत्म करनी है अपने को, सबको मिलके करनी है। भगवान का काम पूरा करना है अपने को, करना है कि नहीं करना है? तो अब ये जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे खूब सारे काम करने हैं, खूब पैसा बचेगा। ये जो कहते हैं पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा 5 साल के अंदर इतना पैसा है सरकार में। सबसे पहला काम करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे गुजरात के लोगों की। 1 मार्च से, नोट कर लो, 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। आपके पुराने जितने बिजली के बिल हैं, किसी का 70,000 बकाया है, किसी का 80,000 बकाया है, किसी का 1 लाख बकाया है, आपके पुराने बिजली के बिल सारे माफ, नए बिजली 0। तो आपका 0 बिजली का बिल आया करेगा 1 मार्च के बाद से, 0। पुराने भी नहीं देने। दिल्ली में भी कर दिया, पंजाब में भी कर दिया। मैं यहां के कोई झूठ नहीं बोल रहा। दिल्ली में, पंजाब में आपका कोई दोस्त हो तो फोन करके बोल देना, सबके बिजली के बिल 0 आते हैं। वहां पे बिजली के बिल 0 आते हैं, बिजली 24 घंटे आती है। ये तो चमत्कार है, मैजिक है कि नहीं है? दुनिया में 3000 साल के दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 0 बिजली का बिल और बिजली आती है 24 घंटे। ये चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं आता। मेरे को ऊपर वाले का वरदान मिला हुआ है, केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पहले दिल्ली में करा, फिर पंजाब में करा, अब यहां भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे। ये लोग कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है? बीजेपी वाले इतनी गालियां देते हैं मेरे को, इतनी गालियां देते हैं गंदी गंदी। केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है? गुजरात के सीएम को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने।
गुजरात के एक एक मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। अगर मैं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है। भाई अगर सीएम को और मंत्री को मिल रही है तो जनता को भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और एक काम करेंगे, इतनी मां बहनें आई हुई हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। अगर किसी के घर में 2 महिला है, मां है, बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर हैं, तो दोनों को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, उनको 3000 अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? सारी मां बहनें जरा हाथ खड़े करके बता दो मिलने चाहिए। क्योंकि ये मेरे को गालियां बहुत देते हैं इनकी, मैं कुछ नहीं सुनता इनकी, ये बहुत गालियां देते हैं। महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है, बिगड़ जाएंगी महिलाएं। अरे तुम इतना पैसा खा गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं कैसे बिगड़ जाएंगी? હવે તમારે चिंता करवानी जरूर नहीं। तुम्हारो भाई आवी गयो छे। मैं सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं,